हेलो। आज हम आप लोग के सामने फंक्शन फलन का क्लास 2 लेके आए। इससे पहले क्लास 1 में हम लोग फंक्शन के इंट्रोडक्शन को देखे थे और फंक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में जाने थे। आज हम लोग फंक्शन के क्लास 2 में सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में जानेंगे, जो हम लोग के एडवांस मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके कैलकुलस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम लोग को अच्छी तरह से सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में जानना है और इन डिटेल हम लोग बाय कॉन्सेप्चुअल हर चीज़ समझेंगे कि उसका ग्राफ क्या होता है, उसका डोमेन रेंज क्या है, उसके डिफिनेशंस क्या हैं, हर चीज़ को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो इस तरह से आज का क्लास 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग आप लोग से बोलेंगे कि वीडियो को शेयर करें ताकि सब जगह तक पहुंच सके और वो लोग देख पाएँ, और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि अपना कॉन्सेप्ट एनालिसिस कर सकें। ठीक है, तो आज का क्लास में स्टार्ट करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस, और ये बहुत ही क्लासिकल चीज़ है, VBI है, एडवांस मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छी तरह से हम लोग को क्या करना है, स्टडी करना है। सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस में सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले जो फंक्शन आता है उसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं तत्समक फलन। आइडेंटिटी फंक्शन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तत्समक फलन। सवाल उठता है कि आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या चीज़ है। तो आइडेंटिटी फंक्शन को समझने के लिए हम लोग आइडेंटिटी का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन। तो इसका डिफिनेशन इस तरह से है, एनी फंक्शन एफ आर टू आर, मतलब रियल से रियल में, एनी फंक्शन एफ आर टू आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, if fx equal to x for all x belonging to R। यानी कहने का तात्पर्य हुआ एनी फंक्शन f R टू R, यानी कोई फलन रियल से रियल में, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, कोई फंक्शन f R से R में आइडेंटिटी फंक्शन यानी तत्समक फलन कहलाएगा यदि fx इक्वल टू x, मतलब जो इनपुट है वही क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। मतलब जो हम इनपुट में वैल्यू रखे हैं वही वैल्यू क्या होना चाहिए, आउटपुट में होना चाहिए। तब उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, जहाँ इनपुट का वैल्यू x बिलोंग करेगा किससे, R से। फिर एक बात हम पहले बोल चुके हैं कि कोई भी क्लास तभी समझ में आएगा जब पहले वाले क्लास को अच्छी तरह से देखेंगे, तभी दूसरे क्लास को समझ में आएगा। इसलिए जो पहले वाले क्लास को नहीं देखेंगे सही से, वो पहले वाले क्लास को सही से देख लें, उसके बाद दूसरे वाले क्लास में fx इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्या हो गया, R। अब हम लोग जस्ट लाइन एग्जाम्पल जैसे कि देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि f1 की, तो ये क्या दिया, 1 दिया, तो ये एक प्रकार का कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। f2 की तो क्या दिया, 2 दिया, तो ये एक प्रकार का कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। f-1 की तो ये क्या दिया, -1 दिया, तो ये एक प्रकार का कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। f-2 की तो ये क्या दिया, -2 दिया, तो ये एक प्रकार का कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। f-3 की या f√3 की तो ये क्या किया, √3 दिया, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। f1/2 की तो ये कौन सा देगा, 1/2 देगा। तो इस टाइप के फंक्शंस क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएंगे। मतलब मैं जो वैल्यू इनपुट में रखा हूँ वही वैल्यू अगर आउटपुट में भी आता है, मतलब इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है, सेम होता है, तब इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। और आइडेंटिटी फंक्शन का जो यूज होता है वो कीबोर्ड में होता है। जैसे कीबोर्ड हम लोग का, चाहे मोबाइल का कीबोर्ड या कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है, वो एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह ही कार्य करता है, क्योंकि जब हम इनपुट में जो वैल्यू पुट करते हैं वही वैल्यू आउटपुट गिवन करती है, इसलिए वो आइडेंटिटी फंक्शन की तरह क्या करता है, वर्क करता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू इनपुट में है अगर वही वैल्यू आउटपुट में भी है तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन का डिफिनेशन हुआ। अब हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ की ओर चलते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या चीज़ होता है।
तो आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ की ओर चलते हैं। तो ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होगा, जैसे y बराबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स कोई फंक्शन, y बराबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स कोई क्या है, फंक्शन है। ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, तो जैसे y बराबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स कोई फंक्शन, तो y बराबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स कोई फंक्शन है, तो ये कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, क्योंकि जो इनपुट है वही क्या है, आउटपुट है। तो जब हम इसका बॉक्स बनाएंगे तो जैसे ये x हो गया और ये y इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। तो जैसे अगर हम 0 रखेंगे तो क्या देगा, वैल्यू 0 देगा, 1 रखेंगे तो क्या देगा, 1 देगा, 2 रखेंगे तो क्या देगा, 2 देगा, -1 रखेंगे तो क्या देगा, -1 देगा, और -2 रखेंगे तो क्या देगा, -2 देगा। यानी जो वैल्यू इनपुट में है वही वैल्यू अगर आउटपुट में होता है तभी तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। यानी आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब हुआ कि जो इसका इनपुट होगा वही इसका क्या होगा, आउटपुट होगा, और इसी तरह से ये वैल्यू आगे की ओर क्या होगी, चलती रहेगी। अब इन वैल्यू से अगर हम ग्राफ खींचें तो ये आपका प्लेन हो गया x x डैश एंड y डैश, ये आपका 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 और ये आपका -1 -2 -3 सीधे चलेगा। तो देखिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसका वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू क्या है, 2 है। उसी तरह से इसका वैल्यू 3 है तो इसका वैल्यू क्या है, 3 है। उसी तरह से इसका वैल्यू -1 है तो क्या है, -1 है। उसी तरह से -2 लेंगे तो क्या देगा, ये -2 देगा, -3 लेंगे तो क्या देगा, -3 देगा। आइडेंटिटी फंक्शन का तो मतलब ये होता है ना कि जो इनपुट वही आउटपुट, तो 0 पर 0 है। अगर 1 लिए x का तो y का भी कितना मिला, 1 मिला, तो दोनों का यहाँ पर पॉइंट ज्वाइन होगा। इसका 2 लिए तो इसका भी 2 मिला, पॉइंट यहाँ ज्वाइन होगा। इसका 3 लिए तो इसका भी 3 मिलेगा। इसी तरह से -1 लेंगे तो -1 मिलेगा, -2 लेंगे तो -2 मिलेगा, -3 लेंगे तो -3 मिलेगा। इस तरह से हम क्या करते हैं कि पॉइंट यहाँ आ रहा है, 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 पॉइंट है। इस तरह से यहाँ से एक प्लेन से सीधी स्ट्रेट लाइन क्या करेगी, क्रॉस करेगी, सीधी स्ट्रेट लाइन क्रॉस करेगी। और ये जो सीधी स्ट्रेट लाइन क्रॉस करेगी यही ग्राफ होगी किसका, तो आइडेंटिटी फंक्शन का, आइडेंटिटी फंक्शन का। ये आइडेंटिटी फंक्शन का क्या हो गया, ग्राफ हो गया कि सिमिलर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस करेगा और ये एक आइडेंटिटी फंक्शन का क्या हो गया, ग्राफ। इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन का क्या खींच सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। आप बात बची आइडेंटिटी फंक्शन के डोमेन और रेंज की। तो आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा, तो आइडेंटिटी फंक्शन के डोमेन और रेंज के लिए, आइडेंटिटी फंक्शन के डोमेन और रेंज के लिए जैसे अगर हमको डोमेन निकालना है y बराबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स, y बराबर जैसे y बराबर x इक्वल टू एक्स, तो डोमेन के लिए हमको x का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर ये फंक्शन रियल से रियल में है, अगर ये फंक्शन रियल से रियल में है तो रियल से रियल में फंक्शन के लिए ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू मैं पहले बता चुका हूँ। पहले ये इनपुट होता है और ये क्या होता है, आउटपुट होता है। और ध्यान से ध्यान देखना है, जो पहला क्लास नहीं देखे वो पहले क्लास को देख के तब सेकंड क्लास में आएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये इनपुट है और ये आउटपुट है, यानी ये x का वैल्यू है और किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये फंक्शन x के सभी मानों के लिए क्या है, डिफाइन है। यानी ऑल वैल्यू ऑफ x के सभी मानों के लिए फंक्शन क्या है, डिफाइन है। इसलिए डोमेन ऑफ f जो होगा, यानी आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन जो होगी वो क्या होगी, और रियल नंबर। उसी तरह से जिस तरह से x सारे r के लिए x डिफाइन है, उसी तरह सारे वास्तविक संख्या के लिए y भी डिफाइन है। इसलिए रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, और रियल नंबर। कोई दिक्कत? तो ये इंट्रोडक्शन किसके बारे में थी, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में।
आइडेंटिटी फंक्शन का हम लोग डिफिनेशन भी देख लिए, आइडेंटिटी फंक्शन का हम लोग ग्राफ भी देख लिए, और आइडेंटिटी फंक्शन का हम लोग डोमेन और रेंज भी देख लिए कि डोमेन भी इसका ऑड रियल नंबर होगा और रेंज भी इसका क्या होगा, ऑड रियल नंबर होगा। अब हम लोग दूसरे टाइप के इंपॉर्टेंट फंक्शंस की ओर अग्रसर होंगे।